स्वागत आपका। चलिए आज जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने शायद सुना हो कि राष्ट्रपति के गाड़ी पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होता है, या आपने शायद कभी नोटिस किया हो। अगर आप नोटिस नहीं किए हो तो आज हम लोग इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि इनके गाड़ी पे जो होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, इनके गाड़ी पे जो है नंबर प्लेट के जगह पे नेशनल एम्बलम होता है, अशोक स्तंभ होता है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? क्या हमारे देश में बाकी सब जो आम लोग हैं उसके लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना होता है, बाकी राष्ट्रपति या ऐसे जो या फिर कह लीजिए राज्यपाल हो गए या फिर जो उपराष्ट्रपति हो गए, इन सब जो वीवीआईपी जो होते हैं, इनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना क्यों जरूरी नहीं है? तो आज हम इन सारे सवालों को समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक दिया गया है और क्यों जो है उनके नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इनके यहां पे नंबर प्लेट के जगह पे क्या होता है, नेशनल एम्बलम होता है, अशोक स्तंभ होता है, कोई नंबर प्लेट नहीं होता है। और खबरों के मुताबिक यह भी पता चलता है कि जो हमारे विदेश मंत्री होते हैं ना, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उनके भी गाड़ियों पे जो होता है, उनके कई सारे उनके गाड़ियां हैं उनके पास, जो कि क्या होता है, उनके पास भी नंबर प्लेट नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो विदेश से जो लोग आते हैं, विदेशी मेहमान जो होते हैं, उनका आवाजाही के लिए वो रखते हैं। और उसमें माना जाता है, कुल मिलाकर रीजन बताया जाता है कि सुरक्षा को लेकर जो है ऐसी चीजें की जाती है। इसके पीछे का कारण है ताकि इसको वास्तविकता, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो, उसके जो है वास्तविकता को छुपाया जा सके। चलिए समझते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, कौन से कानून इसमें काम करता है और किस तरीके से इसकी बातचीत है, आज बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति का यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल भी वो क्या करते हैं, अभी जैसा कि पता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो आप देखेंगे, कभी नोटिस करिएगा, जब भी वो किसी सभा में या कहीं भी जाती हैं, तो अब जब जाती हैं, जो गाड़ी से जाती है, उस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है। तो ये आपने अक्सर नोटिस किया हो। तो सबसे पहले आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह की बातचीत है। देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर के जगह पे यहाँ पे क्या है, नेशनल एम्बलम है। चलिए कहानी समझते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जब बाइक या मोटर जब या फिर फोर व्हीलर जब भी हम खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें जो है ना, तुरंत तो टेम्परेरी मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है तुरंत टेम्परेरी मिलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद, एक महीने के भीतर जो है हमें अपना नंबर प्लेट मिल जाता है। आपको पता होगा हमारा नंबर प्लेट मिल जाता है। इसमें चाहे जहां का भी हो, आप मान लेते झारखंड से हो तो जेएच से स्टार्ट होके बाकी आपका नंबर होगा, बिहार से है तो बीएच करके आपको जो है इस बीआर करके इस तरीके से दिया जाता है, दिल्ली से हो तो डीएल करके इस तरीके से आपका नंबर प्लेट ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सरकार का मानना है कि जब भी जो है क्या होगा, कोई भी गाड़ियां जब सड़क पे उतरेगी तो सड़क पे उतरने के लिए क्या होता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि जो सरकार के नजर में रहे कि ये दरअसल जो है किसकी गाड़ी है और किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये सारी चीजें वो इंफॉर्मेशन देती है। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ, जो होता है हमारा ना, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो सर्टिफिकेट तो दिया जाता है यहाँ पे सरकार के द्वारा, इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये कौन देती है? तो सरकार देती है। और इसके पीछे का कारण होता है ताकि हम क्या करें, उसके बारे में एक नॉर्मल जानकारी हमारे पास रहे कि किस व्यक्ति का है, किस नाम से है, वो सारी चेचिस नाम क्या है, गाड़ी का जो ओरिजिनल जो है इंजन नंबर क्या है, ये सब चीजें उसमें क्या होता है, मेंशन होता है। और इसके आधार पे क्या किया जाता है, इसको सर्टिफाइड किया जाता है, जो कि भारत सरकार करती है। ये किसके तहत करती है? तो सरकारें जो करती है, इसके पीछे जो है आप देखेंगे तो एक कानून चलता है हमारे यहाँ पे जो मोटर जो वाहन है ना, तो मोटर वाहन एक्ट चलता है हमारे यहाँ पे। अगर आप देखें तो मोटर वाहन अधिनियम हमारे यहां पे है, मोटर वाहन अधिनियम जो हमारे यहां पे 1988 का है। अगर आप देखें तो 1988 का कानून है, 1988 का हमारे यहां पे भी वर्तमान में कानून चलता है, मोटर वाहन अधिनियम। और इसके तहत क्या किया जाता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाता है। इसकी एक धारा है, इसकी आप देखें तो एक धारा मतलब सेक्शन, कई सारे सेक्शन बटे होते हैं, सारे बातों को अलग अलग खंडों में रखा जाता है। तो इसमें जो सेक्शन 41 है, इसका सेक्शन जो 41 है, 41वां जो यहाँ पे सेक्शन है, इसमें लिखा गया कि आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस न केवल चालान करेगी, साथ साथ में हो सकता है कि आपको वो बाइक जो है जब्त भी कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे सख्त प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होना अनिवार्य है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो आम लोग हैं उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना भारत सरकार यहाँ पे करती है, वो यहाँ पे सरकारें देती है। लेकिन जो यहाँ पे वीआईपी जो वीवीआईपीज हो गए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया ना, जितने सारी जो है यहाँ पे वीवीआईपीज हो गए, तो इनके लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं है यहाँ पे? राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं है, उपराष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं है, चाहे वो राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं उनके लिए क्यों नहीं है? तो कहा जाता है इसके पीछे तर्क आता है कि इनके सुरक्षा का मामला है। किसका मामला है? तो सुरक्षा का मामला है, इनकी सिक्योरिटी का मामला, ये तर्क में आता है। जबकि इसको खारिज करते हैं कुछ लोग, जो है इस तर्क को खारिज भी करते हैं। क्यों करते हैं अभी समझेंगे। आपको जैसा कि पता होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आज भी हम क्या है ना, ब्रिटिश मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए। ब्रिटिश मानसिकता से क्या मतलब हुआ कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों के द्वारा जो है ना एक कंसेप्ट दिया जाता था। क्या कंसेप्ट दिया जाता था? कि जो किंग होगा ना, किंग जो होगा वो क्या नहीं होगा, कहता है किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, यानी कि कभी भी जो किंग होता है ना, किंग का मतलब जो राजा होता है, राजा मतलब जो यहाँ पे जो प्रधान होता है, जो सबसे सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति बैठा होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये धारणा कहां से चला आ रहा है? तो यहाँ पे अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है कि किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता है। और इस मानसिकता को जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद भी इसको कैरी किया कि आमतौर पे क्या होगा, राष्ट्रपति कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये अभी भी हमारा जो हैंगओवर जो है अभी भी चल ही रहा है, अभी भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी हम क्या किए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाए। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का तर्क है। अब सवाल उठता है कि अगर ये हमारा जो है यहाँ पे ब्रिटिश कालीन जो व्यवस्थाएं थी उसको हमने एज इट इज ले लिया है, तो क्या सच में इसमें सुधार की जरूरत है, या राष्ट्रपति को सुरक्षा को लेकर क्या हमें नंबर प्लेट नहीं देना चाहिए? तो इसमें कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि नहीं, अगर सुरक्षा का सवाल होता ना, तो आप जरा समझिए, जब राष्ट्रपति जब भी निकलते हैं तो उनके यहाँ पे एक नेशनल यहाँ पे एम्बलम बना हुआ है, ठीक है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, उनके गाड़ी में जो है अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये जग जाहिर है, हर कोई जानता है कि भैया यहाँ पे नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन जा रहे हैं, वीवीआईपीज जा रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति जा रहे हैं, राज्यपाल जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा बची कहां? ये तर्क में आता है कि भैया जो आप कहते हो कि इनकी सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा इनकी बची कहां? जब आप अशोक स्तंभ जब साफ तौर से लगा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि कुछ खास गाड़ियों में ही लगता है, तो जब खास गाड़ियों में लगता है तो वैसे भी उनकी तो बातें रिवील हो गई। गाड़ी जब वो जा रहा है कहीं भी तो रिवील हो गई कि ये जो है यहाँ पे कौन है, तो राष्ट्रपति है। तो फिर सिक्योरिटी बची कहां? तो फिर हम क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को वापस से कर देते हैं, इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि एक देश में जो है ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों हो? तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन व्यवस्था जो है इनके यहाँ भी क्या कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ताकि जो अंतर दिखता है, जो गैप दिखता है, वो बाकी लोगों से जो गैप दिखता है कि बाकी लोगों के लिए नंबर प्लेट की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की और बाकियों में जो नहीं है, तो शायद यहाँ पे ये चीजें, ये गैप मिट जाए। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसा देश जहां पे क्या है कि सब लोग बराबर हैं। यहाँ पे जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पे चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे चाहे सामान्य मनुष्य हो, सबके लिए क्या है, कानून बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे एक जो इस तरह का भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे क्यों हम लेके चल रहे हैं, वो भी अंग्रेजों के दिखाए हुए रास्ते पे, जो अंग्रेज पहले कॉपी करता था, अंग्रेज जो करता था, जो व्यवस्थाएं रखा हुआ था, उसको हम क्यों एज इट इज कॉपी कर रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे इसको बदल देना चाहिए। ये कई लोग जो है इस पे यहाँ पे सवाल करते हैं, कई बार कहते हैं कि मान लेते हैं राष्ट्रपति का गाड़ी है, कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया उनके गाड़ी से, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जब यहाँ पे पता चलता है, इंक्वायरी में पता चलता है कि आमतौर पे उसमें जो वहां पे जो गिरफ्तार होता है या जिनको पनिशमेंट मिलता है वो ड्राइवर होता है, मालिक तो बच ही जाता है वैसे स्थिति में। तो दरअसल क्या इन सारे व्यवस्थाओं को, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को क्या बदलना नहीं चाहिए? तो अब जो है यहाँ पे खबरें आ रही है कि यहाँ पे हालांकि जो है, जो हमारे यहाँ पे जो रोड परिवहन मंत्री जो है, ठीक है, तो उनके द्वारा जो पिटीशन लगाया गया है, यहाँ पे हलफनामा जो है दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और कहा जा रहा है इस पे अब जो है ना बातें हो रही है कि धीरे धीरे क्या है इस पे भी सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे एक देश में जो है ना कुछ व्यक्तियों के लिए जो है नंबर प्लेट की व्यवस्था होगी और कुछ के लिए नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ पे विभेदकारी जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं जो दिखती है, इस पे कहीं ना कहीं बात करने की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से आज ये बातें आप समझ पा रहे होंगे कि आमतौर पे जो है ना कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं नहीं है। और आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन जब हम करवाते हैं ना, तो अभी फिलहाल आपको पता है कि 15 साल के लिए जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 15 साल के लिए वो वैलिड होती है रजिस्ट्रेशन जब भी हम करवाते हैं। और आगे अगर कंडीशन ठीक रही, अगर कंडीशन गाड़ी की ठीक रही, तो आप
जो है ना 5-5 साल के लिए इसका जो है ना रिन्यू होता है। आपको पता होगा कि जब भी ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 15 साल तक ये पता चले सरकार को कि 15 साल वापस से चलने के लिए कंडीशन में गाड़ी है या नहीं, तभी जाके क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसलिए जो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि क्यों ना इनके लिए भी ये व्यवस्थाएं यहाँ पे कर दी जाए। तो कुल मिला के आज आपको ये बातें समझ आई होगी कि जो यहाँ पे जो वीवीआईपीज हो गए उनके लिए ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं मोटर वाहन जो है अधिनियम जो है 1988 का, तो ये अधिनियम जो है क्यों नहीं जो है इनके लिए भी अप्लाई क्यों नहीं होता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति हो गए इनके लिए ये सेक्शन क्यों नहीं जो है ना काम कर रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको समझ आई होगी, और जल्द ही कहा जा रहा है कि जल्द ही क्या होगा, इस पे जो है यहाँ पे कानून बनने की संभावना है, और जल्द ही इसको क्या किया जाएगा, जो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जैसे लोग जो है जिनके गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होता है, सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पे बातें की जा रही थी, तो सुरक्षा को लेकर जब तर्क मिलता है कुछ लोगों के द्वारा कि सुरक्षा उनका जो है ना इसमें ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जब हम खास तौर से क्या करते हैं, जब नेशनल एम्बलम लगा देते हैं तो वो और ज्यादा तरीके से जो है ना वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, पहचान में आ जाते हैं कि वही होंगे। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा बचती कार। वैसे भी आपको पता है जो राष्ट्रपति हो गए या बड़े बड़े जो नेता हो गए उनके लिए इतनी ज्यादा जो है सुरक्षाएं वैसे भी ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है कि वैसे भी ज्यादा चीजें को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचते भी हैं जरा सोचिए, राष्ट्रपति या बड़े लोगों के लिए जब ऐसा सोचते भी है तो आपको जरा गौर करिए कि व्यवस्थाएं उनके लिए इतनी कमजोर रहेगी और कमजोर होगी। और हम जो कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं कि नेशनल एम्बलम को लेकर जो है उनकी व्यवस्थाएं जो है या उनकी सुरक्षा में खतरा आ सकता है, तो जरा सोचिए नेशनल एम्बलम अपने आप में क्या कर रहा है, उनको तो आइडेंटिफाई जल्दी से करवा रहा है और तेजी से करवाता है, यही लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में खतरा उनकी तो और ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। तो अब ये तर्क जो है ना कहीं अब खारिज होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में जो है ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि क्यों जो है इनके गाड़ी में जो है यहाँ पे अब तक जो है यहाँ पे नंबर क्यों नहीं, व्यवस्थाएं अभी नंबर लगने की व्यवस्थाएं अब तक क्यों नहीं की गई है, और आगे जो है उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पे ये व्यवस्थाएं वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अब तक की व्यवस्थाएं तो यही है, लेकिन आगे देखिए यहाँ पे वापस से व्यवस्थाएं इंट्रोड्यूस की जा सकती है, ऐसी कल्पनाएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की सारी वीडियो ये आपको समझ आई होगी। चलिए अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।